नागपुर में नायलॉन मांझा बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। किस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। इसमें किस तरीके से आप लोगों ने ये जब्त किए, कितने आरोपियों को अब तक आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, और जो नष्ट किया आज आपने, कितने रुपए तक का माल था ये? देखिए, नागपुर सिटी में माननीय सीपी रविंद्र सिंघल सर इनके मार्गदर्शन में आज हमने कड़मना पुलिस स्टेशन में जो जोन 5 का मुद्देमाल था, लगभग 10 लाख के आसपास नायलॉन मांझा का मुद्देमाल था, उसको हमने यहाँ पे नष्ट किया है। यहाँ पे नष्ट करते वक्त हमने स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे बुलाया था कि उनको भी पता चले कि नायलॉन मांझा जो है या इंडस्ट्रियल थ्रेड है या फिर ग्लासेस का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है थ्रेड में पतंग उड़ाते वक्त, तो ये कैसे जानलेवा हो सकता है उसका प्रात्यक्षिक भी हमने बच्चों को दिखाया कि ऐसे हाथ से कैसे ये टूटता नहीं है, हाथ भी कट सकता है। और ये ना कि सिर्फ मानवीय जीवन के लिए बल्कि ये पक्षियों के लिए भी और इन जनरल जो सार्वजनिक सुरक्षा है उसके लिए भी बहुत ही धोखादायक है। और इसमें हमने लगभग पिछले साल जोन 5 में 30 केसेस रजिस्टर किए थे और उसमें हमने 59 आरोपियों पे कार्रवाई भी की थी। और अभी पिछले 15 दिन में लगभग हमने अभी तक जोन 5 में 28 केसेस रजिस्टर की है और उसमें लगभग 60 आरोपी भी उसमें हमने बनाए हैं। और इस बार हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि पूरी जो सप्लाई चेन होती है, मतलब जो उड़ाते वक्त हमें मिलता है उससे लेके स्टोर करने वाला, बेचने वाला कहाँ से लाया है, पूरी सप्लाई चेन अनअर्थ करके जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ तक हमारी टीम इस बार ज़रूर पहुँचेगी। ऑनलाइन जो मंगवाए जाते हैं उस पर नज़र कैसे रख रहे हैं आप? देखिए, हमारा इस बार का जो प्राइमरी मॉड्यूल है वो इसी पे बेस्ड है कि हम जो ग्राउंड से जहाँ पे काइट फ्लाइंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे भी हमें ये दिखता है कि नायलॉन मांझा का यूज़ हो रहा है वहाँ से हम बैक ट्रैक करते आ रहे हैं। तो कई केसेस में हमें ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, लेकिन इस बार का जो ट्रेंड है ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ऐसा हो रहा है कि ये 3 से लेकर 4 तक लिंक लग रही है कि स्टोर करके रखा है, वहाँ से ये यूज़र्स को मिला है। और हमने सारे के सारे लिंक में जितने भी आरोपी है सबको आरोपी बनाया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, कुछ शराब की बोतलें भी आज आप लोगों ने नष्ट की है, वो कहाँ कहाँ से जब्त की गई थी और उसका कुल कीमत कितनी होगी? देखिए, हमने ये जोन 5 में जो पिछले 1 साल में हमने अवैध शराब पे कार्रवाई की थी, उसमें जितने भी शराब जब्त की थी उसका नष्टीकरण आज हमने किया है। वो उसमें भी हमने स्कूल के बच्चों को एक जनजागृति की है कि शराब का शरीर पे क्या असर हो सकता है, वो कितनी अपायकारक है शरीर के लिए। इसमें लगभग हमने 27 लाख की शराब नष्ट की है। और इसके साथ ही हमारा और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो अवैध शराब में तस्कर्स है जो शामिल है इसमें, उनको एक सख्त और स्पष्ट मैसेज जाए कि अगर आप अवैध शराब का कहीं पे काम कर रहे हो तो नागपुर शहर पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर रविंद्र सिंघल सर आप पे कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आपने ये पतंग की नायलॉन मांझा पे कार्रवाई की तो बच्चों को समझाए, कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगेगा? ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमने जब बच्चों को पूछा तो उनमें से लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि सर हमें ये पता नहीं था कि ये इतना जानलेवा हो सकता है या फिर हमारे भी हाथ कट सकते हैं, पंछियों के लिए ये पंख काटता है। तो उनको ये समझ में आई ये बात, वो आगे जाके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को ज़रूर बताएंगे और इससे ज़रूर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में दिखाई देगा। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नायलॉन मांझा जो जब्त किया था, उन जब्त नायलॉन मांझे के ऊपर बुलडोजर चलाकर बच्चों के सामने संकेत दे दिया कि नायलॉन मांझा कितना जान के लिए धोखादायक है। इसके अलावा जो शराब की बोतलें तस्करों से जब्त की गई थी उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाकर लाखों रुपए की शराब को नष्ट किया है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।